वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडी इन्फिनिटी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे जेई मेंस में भी आते हैं इस टॉपिक से कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन फ्रेंड्स क्या है? कोनिक सेक्शन में फ्रेंड्स तीन सब टॉपिक्स है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। तीनों का अपना अपना अलग अलग से क्वेश्चन आते हैं और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोनिक सेक्शन की बात करें, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी डिफाइंड है। फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इसेंट्रिसिटी लाइक तो यार मैं द फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं। कहने का मतलब है किसी भी हाइपरबोला का एग्जांपल ले तो यार हाइपरबोला में कोई हम फिक्स पॉइंट ले लेते हैं। अगर मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का हाइपरबोला लिया तो ये जो पॉइंट होता है ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट पर, तो ये फोकस बोलते हैं। एग्जांपल के लिए फोकस इसको नाम दिया गया है। और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन होता है फ्रेंड्स, जैसे कि ये इसे अगर फिक्स ये स्ट्रेट लाइन बोले तो इसे डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। हाइपरबोला है केस में, अलग अलग केस में हाइपरबोला सॉरी इलिप्स और हमारा हाइपरबोला केस में अलग अलग डायरेक्ट्रिक्स अलग अलग फोकस हो सकते हैं। बस एक टर्मिनोलॉजी है, ये ध्यान रहे। इसे ये बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं। और इसी तरह का एक अनदर टर्मिनोलॉजी आता है इसेंट्रिसिटी। इसका क्या मतलब होता है कि इसेंट्रिसिटी हमारा डिग्री ऑफ फ्लैटनेस को डिटरमाइन करता है। मतलब ये बताता है कि हम कितना कोई फिगर अगर सर्किल को लें और इसके कंपेरिजन में हम कोई इलिप्टिकल फिगर बनाएं तो इसके कंपेरिजन में क्या है, तो ये इसेंट्रिक है, मतलब ये ज़्यादा फ्लैट फिगर है। तो यही होता है इसेंट्रिसिटी यार, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा फ्लैट है और ये कम फ्लैट है इसके कंपेरिजन में। और क्या होता है टर्म एक्सिस किसे बोलते हैं यार? कोई फिगर का एक्सिस क्या है? द लाइन पासिंग थ्रू वन फोकस एंड परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स। ओके, मतलब कोई फिगर है जैसे कि पासिंग थ्रू, हम इसका एक एग्जांपल लें, परपेंडिकुलर थ्रू द एक्सिस सॉरी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स से हमारा ये रहा और ये हमारा लाइन गुजर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू द फोकस। तो ये हमारा एक्सिस होता है इस पैराबोला में, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक विथ इट्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। कहने का मतलब है जो ये फिगर है, कोनिक का फिगर है पैराबोला, इसके साथ जो ये एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये कहने का मतलब ये पॉइंट, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स बोलते हैं कौन से पॉइंट को? इस पॉइंट को। कहने का मतलब है, फिर से देखें आप, अगर ये एक्सिस है और ये हमारा पैराबोला है तो ये पॉइंट हमारा वर्टेक्स हुआ, ठीक है, सॉरी वर्टेक्स। और ये परपेंडिकुलर लाइंस को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स हुआ, डायरेक्ट्रिक्स। और ये फिक्स पॉइंट हमारा फोकस, ठीक है। ये एक्सिस, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये वर्टेक्स, ये फोकस। तो ये सारे पॉइंट्स समझ में आए फ्रेंड्स। इसेंट्रिसिटी समझ हमने जान गया क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो पांचों पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजी पांचों इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हम क्वेश्चंस में कहीं कहीं देखेंगे, डायरेक्टलिस्ट में, पैराबोला में, हाइपरबोला में, ऐसे। तो हम जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स क्या बात करते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स क्या होता है? वो हमारा 2 डिग्री में होता है। 2 डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स विथ फोकस पी एंड क्यू, डायरेक्ट्रिक्स एल एम, ये लाइन हो गई, इज ये इक्वेशन। बस ये ध्यान रहे एज अ 2 डिग्री आपको दिख रहा होगा, 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द कोनिक कैसे पहचाने भाई? नेचर ऑफ कैसे कैसे हम पैराबोला का पहचाने, कैसे हाइपरबोला का पहचाने, तो यही है इस पॉइंट में। द नेचर ऑफ द कोनिक सेक्शन डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द फोकस, सही बात है। और विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट्रिक्स, मतलब दो ही हमारा जो टर्म आता है, कैसे डिटरमाइन करे कौन सा कोनिक पैराबोला है, कौन सा कोनिक हाइपरबोला है, कौन सा कोनिक इलिप्स है। तो हम फोकस कहाँ कहाँ उसका पोजीशन है, कहाँ कहाँ डायरेक्ट्रिक्स का, एक तो ये है तरीका, कहाँ कहाँ डायरेक्ट्रिक्स पोजीशन करता है। इसके साथ साथ हम इसेंट्रिसिटी का भी इम्पोर्टेंस बन जाता है डिटरमाइन करने में, कौन सा हाइपरबोला है, कौन सा पैराबोला, कौन सा, और ये हमारा इलिप्स, ठीक है। तो हम 2 डिफरेंट केस लेते हैं यार। पहला केस में क्या करते हैं, अगर हम फोकस को डायरेक्ट्रिक्स पर रख देते हैं तो कहने का मतलब जो ये फोकस हुआ हमारा ये वाला,
इसको हम डायरेक्ट्रिक्स पर ला दें पहला केस में, तो इस केस में क्या होगा यार, ये कोई इक्वेशन है डी हमारा, इस जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना तो एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है, इसको सोल्व करेंगे तो एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आएगी। कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ईजी है, इसको डिटर्मिनेंट के टर्म में ला देंगे हम, ए बी सी एक्स, ये टर्म को, सारे टर्म को। तो जनरल इक्वेशन जो आया हमारा ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 एंड जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सही बात है। इफ़ अब कंडीशन रहता है, हमारा कंडीशन क्या है, ई हमारा यानी कि इसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा हुई और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी के बराबर होगा, तो लाइंस क्या होगा, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और इक्वल टू 1 हो गया, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, द लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। ई लेस देन 1, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, द लाइन्स विल बी इमेजिनरी। तो यार देखेंगे ये क्या क्या है, लाइन्स क्या बोल रहा है, इसेंट्रिसिटी क्या बोल रही है। और तो यार ये तो हुआ केस 2, ठीक है। तो यार ये तो हुआ केस 1। तो हम देखेंगे यार केस 2 में क्या क्या है, जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाइक कर रहा था तो ये केस 1 हुआ, तो इसमें क्या क्या कंडीशन हमने निकाला, क्या क्या रिजल्ट निकाला, क्या क्या जाना। अब यार केस 2 देखते हैं। तो केस 2 क्या होता है फ्रेंड, जब हमारा फोकस डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कोनिक्स रिप्रेजेंट करते हैं यार, इन केस ऑफ पैराबोला केस में बात करें तो ई हमारा 1 होना चाहिए और डी जो हमने देखा था वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए बी सी करके थी पीछे केस 1 में, वो 0 नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक। तो ये पैराबोला का केस हो गया। कहना क्या, इसका मायने हम कैसे निकाले यार, क्या क्या है समझ नहीं आ रहा। कहने का मतलब अगर 2 डिग्री इक्वेशन दे रहा होगा, 2 डिग्री जनरल इक्वेशन दे रहा होगा, आइडेंटिफाई करने को बोले कौन सा इलिप्स आएगा कि फिगर कि पैराबोला आएगा, तो हम पहले ये कंडीशन चेक कर लेंगे, डी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है भाई, सबके केस में हो। फिर उसके बाद हम ई इक्वल टू 1 चेक कर लेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी चेक कर लेंगे, तो ये पैराबोला डिसाइड हो जाएगा। इसके साथ साथ हम ई की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में रही और एच स्क्वायर लेस देन ए बी रहा तो इलिप्स हो जाएगा, सॉरी। और ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहा और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी रहा तो हमारा हाइपरबोला हो जाएगा। और एक और स्पेसिफिक सॉरी, तो यार बात कर रहे थे हम हाइपरबोला की स्पेसिफिक केस को, जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। उसमें क्या होता है, ई तो 1 से बड़ा होगा और ए प्लस बी की वैल्यू 0 होगी, इसके साथ साथ हमें डी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने देखा कि डी क्या होता है, डी हमारा ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये होता है। ये जब 0 था इक्वेशन केस 1 में और इसमें 0 नहीं होना चाहिए, तो आया कैसा था यार, ये AF स्क्वायर ये आया था। अगर 2 डिग्री इक्वेशन दी रखा हो, एच स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। सपोज अगर क्वेश्चन में ऐसा इक्वेशन दे रखा हो और पूछ रहा हो कि ये जो इक्वेशन है किस कोनिक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यार हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डी चेक करेंगे इसका। डी यानी कि ए बी सी ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू चेक करेंगे। बहुत आसान है यार, एफ क्या है हम पता कर लेंगे, ऐसे इक्वेशन से ये डी निकाल लेंगे, ठीक है। ए बी सी 2FGH की वैल्यू रख के उसके बाद हम ये चेक करेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी चेक करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो पैराबोला डिसाइड हो जाएगा, अगर ये लेस देन हो गया तो इलिप्स डिसाइड हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन होता है हाइपरबोला डिसाइड हो जाएगा। बस यार यही इसका इतना ही इंपॉर्टेंस है। ये सारा हुआ कोनिक्स का यार, ये सारे फंडामेंटल्स हुए कोनिक्स के। अब स्टार्ट करेंगे यार अपने नए वीडियोज़ में, पैराबोला से स्टार्ट होगा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूले होंगे जो क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं, बात कर लेते हैं क्या क्या आते हैं यार। तो टेंजेंट और नॉर्मल से जनरली क्वेश्चन आते हैं, इस पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ क्वेश्चन तो यार बहुत ज़रूरी करेंगे यार, बहुत ज़रूरी है, करेंगे क्वेश्चन। तब तक के लिए यार आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर, डू कमेंट्स इन माय कमेंट सेक्शन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। तब तक यार सी हैव ए गुड डे।